हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर पर स्वागत है। बच्चों, जो ये वीडियो है मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के लिए बनाकर लाया हूँ। इस वीडियो को आप देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6। बच्चों, आप लोगों को बताऊं, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है बच्चों, फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज का एग्जाम है। फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका 4 नवंबर को लगा है बच्चों। 4 नवंबर जो डेट है वो बहुत दूर नहीं है ना बच्चों। फर्स्ट फेज का एग्जाम 4 नवंबर को लगा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। आप बच्चों जिन जिन लोगों को पता करना है कि सर फर्स्ट फेज में किन किन रीजन्स का एंड किन किन स्टेट्स का, ठीक है ना, और किन किन डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम हमारा 4 नवंबर को लगा हुआ है, वो लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे बताइए कि सर मेरे मतलब जो है किस किस स्टेट का एग्जाम 4 नवंबर को है। मैं उनको कमेंट के माध्यम से बताऊंगा कि 4 नवंबर को किन किन स्टेट किन किन रीजन का एग्जाम लगा हुआ है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का जो आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में जो मेंटल एबिलिटी है, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं बच्चों, मेंटल एबिलिटी, इसके 40 क्वेश्चंस आते हैं, है ना बच्चों। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह से हिंदी के बच्चों 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के 80 क्वेश्चन आते हैं। कि यहाँ पर हिंदी है, कोई कोई यहाँ पर इंग्लिश ले लेता है, कोई कोई रीजनल लैंग्वेज होती है वो ले लेता है, पर उसके क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 ही आते हैं, ठीक है ना बच्चों। और हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। 80 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी 100 नंबर का मतलब जो है आपका पेपर होना है। ये पेपर OMR बेस्ड होगा। OMR सीट आपको मिलेगी। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि OMR सीट भरी कैसे जाती है। कमेंट के माध्यम जिन जिन बच्चों को OMR सीट भरना नहीं आता है वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि सर OMR सीट कैसे भरनी है। कृपया मुझे इसका एक वीडियो बना के दें तो मैं उसको भी बना के दूंगा। बच्चों, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जब जब आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई समस्या आए, तो मेरा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर, ये आपकी हर समय, हर पल, हर जगह मदद करेगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और जो क्लासेस हैं ये फ्री क्लासेस हैं, इनका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। बस आप लोगों से एक उम्मीद है, एक आशा की जाती है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नए नए वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। बच्चों, आप लोगों को एक बात और हम बता दें कि जो हमारा ये YouTube चैनल है, यहाँ पर सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और नवोदय की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। 1 रुपया नहीं लिया जाता, ना एक पैसा चार्ज किया जाता है। जिन जिन बच्चों को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7309977961। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ठीक है बच्चों। तो आज अब चलिए चलते हैं सीधे, हम आपको ले चलते हैं अपने काम पर, यानी जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। बच्चों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण यानी मैथ्स में इसके कम से कम 2 क्वेश्चन हर बार यानी हर साल पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन होते आसान हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे जो है अक्सर गलत कर देते हैं। इसमें कुछ न कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। अभी आप देखिएगा वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो कि आपके पीछे के कुछ सालों में आए हुए हैं, मैं वही यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैं आपको इसके कम से कम 10 क्वेश्चन आज बताऊंगा और इन 10 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बच्चों, इसका कुछ रूल होता है, इस रूल पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि हमको पता है, एक होता है रेखा कोष्टक, एक होता है कोष्टक, एक का होता है, एक भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, यानी एक होता है बॉड मास, जिसे हम बोलते नहीं ये बॉड मास है, तो बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना, और इसका मतलब होता है वैनिकुलम, ठीक है ना। वैनिकुलम यानी यहाँ पर आपको बार मिलेगा, ऐसे बार लगा मिलेगा क्वेश्चंस के आपको आगे। तो ये V होता है वैनिकुलम, B ब्रैकेट है, ये O है ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना बच्चों। D मतलब डिवीजन का मतलब होता है भाग, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये गुणा होता है, एडिशन का मतलब होता है प्लस, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना बच्चों। आपको एक और बात बता दें कि जो ब्रैकेट होते हैं हमारे, वो 3 ब्रैकेट होते हैं। जैसे एक होता है स्मॉल ब्रैकेट,
दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। इनको खोलने का जो तरीका है सबसे पहले स्मॉल खुलेगा, फिर कर्ली खुलेगा, फिर बिग ब्रैकेट खुलेगा। इस क्रम में बच्चों ब्रैकेट को खोला जाता है हम जब बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रूल यही है बोर्ड मास, इसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। आगे बी लग जाएगा तो फिर वैनोकुलम हो जाएगा बोर्ड मास, ठीक है ना। ये रूल होता है, ये आपको याद रखना है। इसी रूल पर डिपेंड क्वेश्चन हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। दो क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पिछले के सालों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आ चुका है कक्षा 6 में, और ये क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में आ चुका है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको ये पता है, एक रूल हम बच्चों जानते हैं बोर्ड मास का, बस इस रूल का ही इस्तेमाल करेंगे। आगे बी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस क्रम में चलेंगे। पहले बी वाले ब्रैकेट, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट है बच्चों, नहीं है तो ब्रैकेट को हटा देंगे। ओ ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। फिर डिवीजन, डिवीजन है तो इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों डिवीजन सबसे पहले किया जाएगा क्योंकि हम इस क्रम में चलेंगे। तो डिवीजन पहले आ रहा है तो इसका इससे भाग देंगे बच्चों। तो इसका इससे भाग देंगे तो कितना आएगा आप बताइए। इसका आएगा बच्चों 6010, यहाँ आएगा माइनस आ जाएगा 600। जब भाग दोगे 10 का 6000 में तो 600 आ जाएगा। अब इसको इसमें घटाएंगे। देखो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन इसमें है नहीं, छोड़ देंगे। एडिशन है नहीं, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में 6 का 4 यानी आ जाएगा 1410। डी ऑप्शन इसका सही है। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए बच्चों। फिर यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, क्या बोर्ड मास है ना। तो देखो यही रूल लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए ये का जो लिखा है बच्चों इस का मतलब यही होता है। इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं, हिंदी में का बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी वैनोकुलम है नहीं, बी ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है। तो यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे और इसको सबसे पहले करेंगे, काटेंगे 3 तिया 9, ठीक है ना। फिर डिवीजन आ गया। तो डिवीजन मतलब फिर इसका ऐसे भाग देंगे तो 3 का भाग 2 भाग का कितना आएगा 24 आएगा, है ना बच्चों। अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और ये सही बटे में इसको बटे में देंगे 2 एकम 2 3/2। तो ये देखो इससे कट गया, ये इससे कट गया था 1 आ गया। 24 और 1 कितना हो गया 25, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। समझ में आपको आया बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये लिखा है हमारा क्वेश्चन सही बटे में, और सही बटे को हम बटे में बदलेंगे। 2 दूनी 4 1 5 यानी हो जाएगा कितना 5/2। क्या हो जाएगा बच्चों 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस 4 तिया 12 1 13 13/4 प्लस। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ बताना कि यहाँ पर क्या होगा। 3 दूनी 6 1 7/3 है ना, बराबर में 12 13 गुणा करेंगे ना 12 13 का। तो इसको भी सही बटे को बटे मतलब बदल लेंगे। तो देखो करो 12 तिया 36 की 6 हासिल 3 12 एकम 12 3 15 है ना। 12 तिया 36 की 6 हासिल 3 12 एकम कितना आ जाएगा 156/12 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ जो सही बटे में इसको बटे में बदल लो तो 2 दूनी 4 1 5 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 3 चौको 12 1 13/4 हो जाएगा। यहाँ पे x लिख देंगे क्योंकि पता नहीं क्या होगा। 3 दूनी 6 7/3 हो गया। 12 13 गुणा कर लो 12 36 की 6 हासिल 3 12 3 15 156 आएगा। गुणा करने पे 12 का 13 में और 5 जोड़ देंगे तो 161 आ जाएगा बच्चों नीचे 12। अब x बराबर ये सब जो प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी 161/12 माइनस का 5/2 है ना बच्चों, और माइनस का 13/4 और माइनस का 7/3। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। 12 आएगा एलसीएम आप ले लीजिएगा, देखिएगा 2 6 12 6 30 हो जाएगा। 4 के बाद 39 हो जाएगा। 3 चौको 12 4 7 चौको 28 हो जाएगा। देखो 3 चौको 12 7 चौको 28, ठीक है 161। अब जोड़ दो 9 9 8 17 17 की 7 हासिल 3 2 5 5 3 8 1 9 है ना, बटे में 12। अब यहाँ 11 में 7 गए 4, यहाँ हासिल लो 11 में 7 गए 4, यहाँ कितना बचेगा 15 15 में 9 6 तो 64/12 आ गया बच्चों। अब इसको काट दो कितने कटेगा 4 4 एकम 4 2 4 6 24 4 3 12 है ना बच्चों। अब इसको हम लोग सही बटे में बदलेंगे तो कितना आएगा 5 सही बटे 3, इसका ए ऑप्शन सही है। अब बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर इसको सही बटे को बटे 2 एकम 2 3/2 प्लस यहाँ क्या 2 22 23/2 प्लस यहाँ पे देखो 200 2 एकम 2 222 1 223 हो जाएगा 223/2
और फिर यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2 2 2 और 3, अपॉन में क्या आएगा 2। अब एलसीएम ले लो 2, तो देखो यहाँ आएगा 3, यहाँ पे 23, यहाँ पे 2 2 3, तो यहाँ पे 2 2 2 3, इनको जोड़ लो 2 2 2 3, फिर क्या लिखा है 2 2 3, फिर 23, फिर 3, जोड़ लो 3 3 6 3 9 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 2 6 7 4, यानी आ जाएगा 2472। कितना आ जाएगा 2472। 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 2 3 4, है ना, 2 3 6 2 6 12, 12 तो 36, ये ऑप्शन सही है इसका। अब बच्चों हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को जब भी हम लोग के सामने इसको नीचे से सॉल्व किया था। देखिए 2 दूनी 4, 4 में 1 गया बच्चों, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 तो क्या आएगा 3/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये बस इसका क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, इस क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हैं। नीचे से सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 4 में 1 गया, 3/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3, तो 8/3 का मतलब हो गया 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। और 8 दूनी 16, 16 3 19, कितना जाएगा 8 दूनी 16, 16 3 19, 19/8, तो 8 कहाँ जाएगा ऊपर, 8/19 इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नीचे से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 तो 3/2, तो 2 ऊपर चला जाता है, एक तो रूल है। 2/3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 2 8, 8/3 तो 3 भी ऊपर चल गया, 3/8, फिर 8 दूनी 16, 16 3 19, 19/8 तो 8 ऊपर चला गया, 8/19। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, a² प्लस b² अपॉन में क्या है a² माइनस b²। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a/b के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो a/b के फॉर्म में तब लिखेंगे जब b² कॉमन ले लेंगे। तो b² कॉमन लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा a² अपॉन में हो जाएगा b² और प्लस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a² अपॉन में b² माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हम a/b वैल्यू 5/4 जानते हैं, तो a² b² की वैल्यू 25/4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 25/16 हो जाएगी। देखिए a/b वैल्यू 5/4, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25/16 प्लस में 1, और यहाँ पे नीचे 25/16 माइनस में 1। अब देखिए जो 16 इधर आ जाएगा तो 25 16 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 25 10 35 35 41, 41/16 कितना जाएगा 41/16, नीचे 16 तो 25 16 का 9, 9/16। देखो बच्चों इस 16 से 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 41/9। क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन सॉल्व करते समय कितना आसान हो गया, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखो हम लोग जो पहले तो ना सिंपल तो है ये क्वेश्चन, इसको हम लोग जो करेंगे वो बॉड मास रूल से करेंगे, बॉड मास रूल ही इसमें लगेगा। तो पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो 3/2 लिखेंगे यहाँ पे, गुणे में 11/5 और भाग कीजिए, भाग का निशान। और यहाँ पर देखो बच्चों 25, इसको भाग वाले को पहले सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो 11 से काटो 4 आ जाएगा, 5 से काटो 25, यानी आ जाएगा 5/4, है ना बच्चों। यानी भाग ये ब्रैकेट हट जाएगा और भागित लग जाएगा, और 33/15। ठीक है बच्चों। अब देखिए b के बाद ब्रैकेट ऑफ हो गया, ऑफ का डिवीजन। अब हम डिवीजन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिवीजन कैसे करेंगे, ये डिवीजन है, यहाँ भी डिवीजन है ना। तो देखिए 3/2 लिखेंगे, गुणे में 11/5 लिखेंगे, और देखो भाग की गुणे का निशान लगा देंगे, संख्या पलट देंगे। तरीका होता है कि भाग के जगह गुणे का निशान लगा दो, संख्या को पलट दो, नियम होता है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना, देखो बच्चों 5 से काटो, 5 दिया 15, 3 से काटो क्या आएगा 11, 11 से 11 कट गया, है ना। 2 से काटो 2 दूनी 4 कट जाएगा, सही है ना। देखो फिर से
ये देखो यहाँ पर उन्होंने कटा, इसको 5 से 5 दिया 15, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो 11, 11 से 11 कट गया बच्चों, 2 से 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 ऊपर 3, 2 3 6, 6/5, 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा सही, 6/5 आया, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 6/5। ठीक है, समझ में आपको आया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कैसे करेंगे, हम लोग को पता है रूल बॉड मास का, है ना। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो यहाँ देखो डिवीजन आ गया, तो 12 से इसको हम भाग देंगे, तो वो 12 से आप भाग दोगे। तो बच्चों 12 से भाग देने का तरीका आपको पता ही है, कैसे भाग देते हैं। तो 12 से 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया, 12 पंचे 60, फिर उसके बाद 12 6 72, तो 72 12 पंचे 60, फिर कितना आएगा 9 आएगा, फिर 12 6 96, तो कितना आएगा 585, कितना आएगा 585, 585 ये और प्लस का 294, इनको जोड़ दो, कितना आएगा 294 जोड़ो बच्चों, तो कितना आएगा 8 4 12 की 2 हासिले, 9 5 14 15 की 5 हासिले, 5 2 7 आएगा 852, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा 845। देखो बच्चों हमको पता है बॉड मास रूल में जो ओ होता है ऑफ, इसको हम का बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ओ को ऑफ बोलते हैं और का बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे 845 का की जगह लिखेंगे 3/5, है ना, और माइनस लगाएंगे क्योंकि का अंतर कह रहा है 333, है ना, और गुणे में 2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखो बच्चों 5 से हम भाग देंगे इसमें, तो 5 एकम 5, 5 3 8 3 आ गया, 5 एकम 5, 5 3 8 3 आ गया, 5 छक्का 30, 5 9 45, फिर 3 से तो क्या आएगा ये आ जाएगा, फिर गुणा करो 169 का 3 में, 3 और 27 की 7 हासिल 2, 3 6 18 2 20 की 0 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, माइनस यहाँ जाएगा 2 2 2, तो 507 में बच्चों हम लोग 2 2 2 घटा देंगे, कितना आएगा 7 में 2 गए 5, फिर यहाँ से लो 10 में 2 गए 8, 285, कितना आ जाएगा 285, यानी डी बी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। इस तरह से हमारे क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुए। दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा हमको नहीं पता, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है 2 4 और लिखा है 3 3 6 और डिवाइड लिखा है यहाँ पर x लिखा है ना, और बराबर लिखा है 78 और वो लिखा है into 24। ठीक बच्चों, तो देखिए एक बात हमें ध्यान से समझिए बच्चों, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 2 4 3 3 6 लिखेंगे, भाग की जगह पर गुणे का निशान लगाइए, संख्या को पलट दीजिए, बराबर 78 into 24। अब देखिए जो 2 4 3 3 6 अपॉन में ये चीज नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, तो सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, यहाँ 12 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 है 2 छिंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर काट दीजिए 2 से, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिए 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, है ना बच्चों। अब यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए क्योंकि हमने 2 नंबर एक साथ काट दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि 6 से कटेगा क्या ये, तो 6 से काटिए, हाँ 6 का 6 रकम 60, 6 कम 6 2 इधर 2 6 चौको 24, 6 से कट गया। अब कितना आया 78 और नीचे यहाँ पर है 1014, फिर काटिए 2 से, 2 या 6 2 या 18, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 507 आ गया, है ना बच्चों। अब 39 का भाग हम देंगे 507 में, तो देखिए 39 एकम 39, ठीक है, 10 में 9 का 1 और यहाँ 10 में 4 थी 1, तो कितना आ जाएगा 3 बार, यानी कि 13 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। तो बच्चों इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मैंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इनको आप कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करिएगा और बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। आज देखते हैं, जय हिंद जय भारत।